प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका बहुत भारी डिमांड आ रही थी कि भैया इंग्लिश ग्रामर का वन शॉट लेके आओ। तो बिल्कुल अगर आप बोलोगे और मैं लेके ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 100% आज इंग्लिश ग्रामर का एक बढ़िया वन शॉट मैं आपको देने वाला हूं और इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर को मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि अगर आप कोरे कागज जैसे हो और आपको इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के ऐसे टॉपिक मैं करा दूंगा जिनसे आपको डर लगता है, तो गारंटी के तौर पर कहता हूं उस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको क्लास के अंदर ही चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में बिल्कुल लगातार रिपीट हो रहे हैं, 22, 23, 24, 25 हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो करो वही जो एग्जाम में 100% आए। तो 2026 में केवल और केवल 7 दिन बचे हैं। आज हमारा बहुत कम दिन बचे हैं, 5 से 7 दिन के अंदर आपके बोर्ड के पेपर स्टार्ट हैं। तो बिल्कुल रेडी रहना एग्जाम के लिए और बड़े तरीके से तैयार करते रहना। और जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर के, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना आज के आज। और हाँ, और कॉपी को लेकर बैठना भाई, कॉपी ले लेना और पेन ले लेना, कॉपी पेन को लेकर बैठना बिल्कुल 100%। और जो क्वेश्चन करा दूंगा मैं गारंटी देता हूं कि केवल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। भाई बहन, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। लेट्स बिगिन द क्लास। प्यारे भाई बहन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला नंबर टॉपिक जो कि होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, आपको मैं बताऊंगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, हिंदी में समझोगे तो आपको आसानी होगी भैया। इसको जब आप हिंदी में कन्वर्ट करके करोगे तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। और जो बचे 5 से 7 दिन है उनमें आपको केवल हार्डवर्क नहीं करना, उनके अंदर आपको करने स्मार्ट वर्क। मतलब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन बस आपको तैयार करने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे प्रश्नों को दिमाग के अंदर फिट करना है और क्लास के अंदर ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं इस चीज का दावा करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। क्या है कि ईयरली रिटर्न्स अ डेट ऑफ एन इवेंट, मतलब हर साल, ईयरली का मतलब वार्षिक रूप से, रिटर्न का मतलब लौटती है, ऑफ अ डेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर तारीख, ऑफ एन इवेंट के फॉर्म में। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एनिवर्सरी। भाई एनिवर्सरी आपने देखा होगा, गांव में, शहरों में लोगों की एनिवर्सरीज होती हैं। तो एनिवर्सरीज का मतलब क्या होता है कि ईयरली रिटर्न्स ऑफ अ डेट ऑफ ऑन इवेंट। तो सिंपल वे में याद रखना हमारा। प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा फर्स्ट नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा सेकंड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमसे क्या बोल रहा है हमारा दूसरा नंबर। सेकंड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या बोलता है कि द लेटर डज नॉट बियर द नेम ऑफ हिज राइटर। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एनोनिमस। क्या बोलेंगे उस चीज को? मतलब कोई ऐसा पत्र या कोई ऐसी किताब जिसमें उसके राइटर का नाम ना लिखा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एनोनिमस, मतलब बिना नाम की, गुमनाम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे कि अ लेटर डज नॉट बियर द नेम ऑफ हिज राइटर, उसको हम क्या बोलेंगे? एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम ही ना उसमें लिखा हो, गुमनाम। भाई गुमनाम हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा नंबर क्या होगा? अ ट्रैवलर इन अ स्पेस। भाई अ ट्रैवलर इन अ स्पेस, ट्रैवलर का मतलब यात्री, इन द स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। तो बिल्कुल याद रखना कि अ ट्रैवलर इन द स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वन हु बिलीव्स इन द गॉड। बिल्कुल सही बात है कि दुनिया में बहुत तरीके के लोग रहते हैं। कोई बोलता है कि भगवान होते हैं और कोई बोलता है कि भगवान नहीं होते। ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन हु बिलीव, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है, जो विश्वास करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन द गॉड मतलब जो भगवान पर विश्वास करता है, उसको मैं बोलूंगा एथीस्ट। बोले तो आस्तिक, भगवान में विश्वास रखने वाला। अगर क्वेश्चन यहां पर आ जाए कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसमें आएगा थीस्ट मतलब नास्तिक। याद रखना। तो इसमें क्या होगा कि वन हु बिलीव इन द गॉड, उसको हम बोलेंगे एथीस्ट, मतलब कि आस्तिक, भगवान पर विश्वास करने वाला। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्या बोलता है? हमारा 5 नंबर सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो भाई, तो मैं क्या बोलूंगा? कैपेबल ऑफ बीइंग
बीइंग हियर्ड, मतलब आप मेरी आवाज को सुनने की क्षमता है। इन द सेंस उसको बोलेंगे ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जिसे सुना जा सके, ऑडिबल का मतलब जिसे सुना जा सके। उसके बाद क्या आ जाए यहां पर कि कैपेबल ऑफ बीइंग सीइंग, सीइंग का मतलब हो जाएगा कि जिसे हम देख सकें, तो हम क्या बोलेंगे विजिबल, उसको बोलेंगे विजिबल। तो इसमें क्या है कि कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड मतलब जिसको सुना जा सके, मतलब सुनने के योग्य, उसको बोलेंगे ऑडिबल। इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अगला वाला हमारा 6 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। छठवां नंबर को देखते हैं। छठवां नंबर हमसे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, मतलब ऐसी सरकार जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है। कैसी हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर कोरिया से। तो क्या है भाई कि ऐसी सरकार जिसमें केवल एक व्यक्ति ही तानाशाही दिखाए, जिसमें एक व्यक्ति की ही सरकार हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेसी। इंडिया में क्या है भाई, ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया के अंदर ऑटोक्रेसी होती है या डेमोक्रेसी होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। तो ये ऑटोक्रेसी हो जाएगा यहां पर कि ऐसी सरकार जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है, वन पर्सन के थ्रू चलती है, उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेसी। अगला हमारा 7th नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि एनिमल विच लिव्स इन द वाटर, मतलब ऐसा जानवर जो पानी में रहता है। एनिमल विच लिव्स इन द वाटर, ऐसा जानवर जो पानी में रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जलीय जीव, मतलब कि एक्वेटिक। जो ऐसा जानवर जो पानी में रहता है उसको हम बोलेंगे जलीय जीव, यानी कि उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक, उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक। याद रखना है, सारी चीजों को रिवाइज करते रहना है। और अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हो तो मैं आपको दोबारा इसको रिवाइज करा दूंगा ताकि इसके भूलने के चांसेस ही खत्म हो जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द पॉइजन, मतलब ऐसी दवा, क्या बोलेंगे कि अ मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब दवा, विच मतलब जो, कॉन्ट्रैक्ट्स द पॉइजन जो जहर को मारती है, तो जहर को मारने वाली दवा को क्या बोलेंगे, एंटीडोट। क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे विषनाशक या एंटीडोट बोल देंगे। अगला 9th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको ध्यान से देखना, आपको मजे से क्वेश्चन को कवर करना है। 9th नंबर क्वेश्चन कि वन हु हैज इन्फिनिट पावर, क्या बोल रहा भाई कि वन हु हैज, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास इन्फिनिट मतलब असीमित शक्ति हो, इन्फिनिट पावर हो, असीमित शक्ति हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वशक्तिमान बोलेंगे, ऑलमाइट बोलेंगे भाई। ऑलमाइट हो जाएगा, मतलब ऑलमाइट के नाम से इसको हम जानते हैं कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, वन हु हैज अनलिमिटेड पावर या वन हु हैज इन्फिनिट पावर, उसको हम बोलेंगे ऑलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान। इसको भूलना नहीं है। जो भी मैं सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, जो मैं टॉपिक्स कराऊंगा, अभी मैं आपको होमोफोन्स कराऊंगा, उनको भी नहीं भूलना है। उसके बाद मैं आपको सिनोनिम्स कराऊंगा, उनको भी नहीं भूलना है। अगर आप चीजों को एग्जाम तक याद कर पाएंगे ना, तो मान लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। और जो चीजें मैं करा रहा हूं पिछले 10 सालों के पेपर को देखने के बाद आपको छांट छांट कर कराई जा रही है। ये मान लो कि जब कोई क्या होता है, जब आप दही लेते हो, दही में क्या होता है, दही को फेर कर जो मक्खन निकाला जाता है ना, वो बिल्कुल मैं आपके लिए मक्खन निकाल के लाया हूं कि बस आओ और इसको खा जाओ, बस आपके लिए है ये। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि वन हु रिमेन्स अनमैरिड। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी भी जिसकी शादी नहीं हुई है भाई, वो अनमैरिड है, उसको क्या बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा होना, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा होना। तो क्या है भाई कि वन हु रिमेन्स अनमैरिड, ऐसा व्यक्ति जो अभी भी जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको हम बोलेंगे कुंवारा या उसको हम बोलेंगे बैचलर। मतलब बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बोलेंगे, उसको ही हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, अमेजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वन हु लव्स बुक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है। भाई लोग प्रेम बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, विब्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुस्तक प्रेमी। क्या बोलेंगे, पुस्तक प्रेमी, उसको हम बोलेंगे विब्लियोफाइल। भाई तो हमेशा प्यार करो तो किताबों से करो। अगर तुम्हें बीमारी भी लगेगी इस चीज की तो सफलता ही आपको मिलेगी, यह बात मान लो आप लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला वाला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, होमोफोन्स। भाई अमेजिंग टॉपिक है ये, टॉपिक भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। एग्जाम में मान लो आपको 2 नंबर फ्री का मिलने वाला है होमोफोन से। तो होमोफोन्स इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी तरीके से आप कर पाओगे। एग्जाम में आप 2 नंबर फोड़ के आ पाओगे। टॉपिक में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एडेप्ट
एंड एडॉप्ट में अंतर बताइए, सेंटेंसेस का यूज करिए और दोनों सेंटेंसेस की मदद से इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद क्या है कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में अंतर बताइए। उसके बाद क्या है अपोजिट और अपोजिट में अंतर बताइए। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। अब इनके बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है, तो कैसे करेंगे आइए डिस्कस कर लेते हैं। शब्द दिए जाएंगे आपको, दो यहां पर वर्ड्स दिए जाएंगे और इन दोनों वर्ड्स को आपको हिंदी में पता होना चाहिए और जिसके आधार पर आपको इनको सेंटेंसेस में बनाना है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये होमवर्क दूंगा और आपको मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप हिंदी जान जाओगे ना तो आप अपने शब्दों में कर पाओगे और इसको रटना नहीं होता है, इसमें आपको रटना नहीं है, बस अपने शब्दों में आपको बनाना है। सबसे पहले आपको एडॉप्ट है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, मतलब कोई बच्चा अगर किसी को गोद ले रहे हो, गोद लेना, तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, गोद लेना होता है, गोद लेना। एडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है। और एक होता है हमारे पास एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है घुलना मिलना। एडाप्ट का मतलब होता है घुलना या मिलना, घुलना मिलना, घुलना मिलना, बोले तो अनुकूलित होना, घुलना मिलना। भाई अपने वातावरण के अनुसार या कोई भी चीज हो उसमें आपको घुलना मिलना क्या कहलाता है, अडेप्ट करना कहलाता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। उसके साथ साथ हमारे पास एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, उसके सिवाय, मतलब एक्सेप्ट हिम, उसके सिवाय, एक्सेप्ट हिम मतलब सिवाय। उसके बाद हो जाएगा हमारा लास्ट, क्या होगा लास्ट हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अडेप्ट, अपोजिट और अपोजिट। पहला हमारे पास अपोजिट, इसका मतलब होता है योग्य, तो इस अपोजिट का मतलब होता है योग्य होना और इसका मतलब होता है अपोजिट का मतलब होता है इसके विपरीत। तो अपोजिट का मतलब इसका मतलब होता है इसके विपरीत हो जाना, विपरीत इसके होना, इसको हम बोलेंगे विपरीत और इसका मतलब होता है इसके योग्य होना, बस सिंपल में। अगले क्वेश्चंस को देख लो, अगले हमारे टर्म्स देख लो, इनको भी देख लो, छोड़ के एक भी नहीं जाना आपको, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक लगाना मतलब रोकना, ब्रेक लगाना भाई रोकना, रोक देना। एक ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ना, इसका मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो एक ब्रेक का मतलब रोकना, एक ब्रेक का मतलब तोड़ना। बेल और वेल, इस बेल का मतलब क्या होता है, इस बेल का मतलब होता है जमानत, इस बेल का मतलब होता है जमानत। क्या मतलब होता है जमानत, जमानत, इसका मतलब है जमानत होना, वेल पर आना। इस बेल का मतलब क्या है गठरी, बेल का मतलब इसका है गठरी, इस बेल का मतलब होता है गठरी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, 6 नंबर BED, बैड, बैड मतलब बुरा, बेड का मतलब बुरा, बुरा। इस बेड का मतलब क्या है बिस्तर, बेड का मतलब बिस्तर, मतलब जिस बेड पर आप लेटते हो ना वही बेड है ये, बेड का मतलब बिस्तर। तो बेड का मतलब बुरा, बेड का मतलब बिस्तर। इस तरीके से आप इसको दोनों में टर्म्स को अंतर कर पाओगे। अगला होगा हमारे पास सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के ऊपर देख लो क्या है, सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिनोनिम्स के ऊपर पहला नंबर सिनोनिम हमारा होगा द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। क्या सिनोनिम होगा, ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम होगा ओपैक। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, तो ओपैक का मतलब भी पारदर्शी होता है। उसके बाद हो गया हमारे पास लॉडेबल। लॉडेबल हो गया, लॉडेबल का होता है प्रेज वर्दी, बोले तो यहां पर जिसकी प्रशंसा की जा सके। थर्ड नंबर होगा हमारे पास बेन। बेन का मतलब बून का मर्दान, बेन का मतलब अभिशाप, तो कर्स का मतलब भी यहां पर अभिशाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला हमारे पास होगा क्रूएल। तो क्रूएल का क्या कर देंगे यहां पर हम, क्रूएल जो होगा, क्रूएल का हम कर देंगे यहां पर मर्सीलेस कर देंगे। क्रूएल का मतलब मर्सीलेस, क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है और मर्सीलेस का मतलब भी यहां पर निर्दयी या दयाहीन होता है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, मेहनती, इंडस्ट्रियस होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो, फ्रैंक। फ्रैंक का हमारे पास जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, कैंडिड हो जाएगा, फ्रैंक का कैंडिड होता है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब घृणा करना या हेट करना। उसके बाद सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का होता है तीव्र या इसको हम बोल देते हैं सीवियर, तो एक्यूट का हो जाएगा सीवियर। द सिनोनिम ऑफ जेलस। सिनोनिम ऑफ जेलस बोलता है, जेलस का क्या हो जाएगा, एनवियस। जेलस का मतलब हो जाएगा, जेलस का हो जाएगा सिनोनिम एनवियस होता है। द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय को देख लें तो इसका हो जाएगा डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय का हो जाएगा डिमोलिश करना। उसके बाद रिलायबल। रिलायबल का क्या हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। उसके बाद एस्टोनिशमेंट का क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको होमोफोन्स तैयार करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करना है, सिनोनिम्स तैयार करने हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, सभी लोग मस्त रहिए। धन्यवाद।